नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। रविवार के वार में देखिए, मेरठ डाक विभाग ने युवाओं को डाक सेवा से जोड़ने के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर के उप डाकघर में जेनजी डाकघर की सेवाएं शुरू की हैं। इसे अगली पीढ़ी का डाकघर भी कहा जाता है। ये डाकघर छात्रों और कर्मचारियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इसमें वायरलेस इंटरनेट, जलपान गृह, छोटी पुस्तकालय, पार्सल सेवाएं और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। डाक अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि यह भारतीय डाक विभाग की नई सोच का परिणाम है। यहाँ कॉफी, पत्रिका, शतरंज और चित्र खिंचाव क्षेत्र जैसी अतिरिक्त सेवाएं भी मिलेंगी। दिल्ली के डाक विभाग महानिदेशक जितेंद्र गुप्ता ने इसका शुभारंभ किया था। इस उप डाकघर में महान भौतिक विज्ञानी सीवी रमन के नाम से एक डाक टिकट भी जारी हुआ। कैंट सीनियर पोस्ट मास्टर आरसी राणा ने कहा कि डाकघरों को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग को डाक विभाग की सेवाओं से जोड़ना है। विभाग अन्य डाकघरों को भी अगली पीढ़ी के अनुसार तैयार करने पर कार्य कर रहा है। नमस्कार, रविवार के वार में आपका स्वागत है। और रविवार के वार में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रखकर सरकार अपनी गतिविधियां तेज कर रही है। हाँ, कभी कभी उन जगहों पर भी पहुंचना चाहिए जो जगह हमारी विरासत और संस्कृति से जुड़ी हुई है, और उसमें आपकी और हम सबके जो मेमोरीज़ हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। उसमें लाल रंग और लाल रंग का डाकखाना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चिट्ठियों का दौर था, लेटर्स का दौर था, अब मोबाइल पर सिमट कर रह गया है। तो 8 अप्रैल को 2026 में भारत सरकार संचार मंत्रालय डाक विभाग द्वारा नेक्स्ट जेन पोस्ट ऑफिस मेरठ यूनिवर्सिटी में लोकार्पित किया गया है। और यह आपको बता दें, ऐसे 100 जेन यानी कि नेक्स्ट जनरेशन पोस्ट ऑफिस सरकार की योजना में है, जिसमें मेरठ मंडल में और मैं यूं कहूँ आसपास में यह अकेला एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो नेक्स्ट जेन को यानी कि दूसरी जनरेशन को, नई जनरेशन को समर्पित किया गया है। जी हाँ, आपको याद आ गया ना कैसे इस डाकखाने में हम चिट्ठियां डाला करते थे, रक्षाबंधन पर चिट्ठियां डाला करते थे, दिवाली पर ग्रीटिंग कार्ड्स डाला करते थे, और फिर उस दिन का इंतज़ार करते थे जब डाकिया अंकल आते और वो खोलते और ये सारी चिट्ठियां लेकर जाते। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक का दौर आ गया है। ये है ड्रोन, और अब ड्रोन से भी चिट्ठियां पहुँचाई जाती हैं अगर कोई चिट्ठी डालता है। हाँ, पूर्वी इलाके में, बिहार के इलाके में, वेस्ट बंगाल के इलाके में, उत्तर प्रदेश के इलाके में अभी भी चिट्ठियों का दौर है। तो नेक्स्ट जेन पोस्ट ऑफिस में हम आपको लेकर आ रहे हैं, और जब हम आपको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो कल्चर कुछ अलग नज़र आएगी। रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, और रेड एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में जो पूरा इस पोस्ट ऑफिस के बारे में एक लेटर हमको मिलता है, वो ये दोनों लेटर्स हैं। नागरिक घोषणा पत्र और कार्यकाल, सुबह 9 से 3 बजे तक, सुबह 9 से 3 बजे तक ये सब चीज़ें बता रखी हैं। और फिर यहाँ पर जैसे ही आप कॉफ़ी स्टॉल में पहुँचते हैं, आपको अलग अलग मैगजीन्स दिखाई देती हैं। तो ऐसा ही ये एक मैगजीन का शेल्फ का कॉर्नर है, जिसमें आप अपनी मैगजीन देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आए, टाइम लग रहा है, अभी अंदर आपको लेकर जाऊँगा, थोड़ा सा यहीं तक दिखाया है। सर नमस्कार। नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बदल गया है, पूरा बदल गया है। सभी स्थिति नई आ गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। सभी तरह के ट्रांजैक्शन, इंटरनेट बैंकिंग, सारी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। सर आप यहाँ से कब से जुड़े हुए हैं? कितने साल हो गए जुड़े हुए? मुझे 10-12 साल हो गए यहाँ से काम करते हुए,
और यहाँ का काम इतना बहुत सराहनीय है। और जब से ये बना है तब तो यहाँ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, दूसरी जगह के लोग, दूसरे पोस्ट ऑफिस के लोग भी यहाँ काम कराना चाहते हैं कि हम भी इस पोस्ट ऑफिस को देखें और इसके माहौल को देख कर सब यहाँ आना चाह रहे हैं। हम तो स्टूडेंट्स के तौर पे जानते थे, पोस्टल ऑर्डर्स खरीदने आते थे, कंपटीशन में लगते थे। हाँ। लेकिन अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। बहुत आगे अब तो इन सब चीज़, इंटरनेट बैंकिंग है, सभी चीज़ होगी, सभी तरह के फिक्स डिपॉजिट हैं, MR MIS है, सीनियर सिटीजन्स हैं, NSC हैं, RD हैं, सभी तरह के बेनिफिट हैं यहाँ लोगों को। आपको कैसा लग रहा है इसका नया लुक? आपका तो पुराना दौर अलग है, अरे बहुत बैठ अच्छा की लग रहा है। कुर्सियां पुराने टाइम में यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब पूरा मन आनंद आ रहा है देखकर यहाँ लोगों को। और जहाँ लोग आते हैं भीड़ होती है। आज तो शाम का टाइम है, ओपनिंग बंद होने का समय आ गया और दिन में देखो बहुत भीड़ रहती है और सारी सुविधा उपलब्ध है, पानी भी है, चाय भी है, कॉफ़ी भी है। और नया स्टाफ आ रहा है काम करने के लिए, एकदम उत्सुक रहते हैं क्योंकि नए नए लोग आते हैं, कस्टमर आ रहे हैं, तो हमारा स्टाफ भी पूरा काम कर रहा है। जी हाँ, गुड आइडियाज स्टार्ट विद ग्रेट कॉफी। और एक सीनियर सिटीजन हमारे पास थे, साथ थे। चलिए मेरठ विरासत के शहर में आपको लेकर चलते हैं। देखिए काम करने का सारा तरीका बदल गया, इंटरनेट है, वाईफाई है और सफाई है, स्वच्छता है। और जब हम मेरठ में आए हैं और मेरठ की विरासत की बात ना करें और मेरठ के विरासत के बारे में ना जान पाए तो फिर यूनिवर्सिटी का ये पोस्ट ऑफिस अधूरा जान पड़ता है। जी हाँ, इसीलिए इस तरीके के नेक्स्ट जनरेशन के लिए पोस्ट ऑफिस तैयार किए गए हैं कि वो अपनी संस्कृति से दोबारा से जुड़े। जब हम मेरठ की विरासत की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरफ हमको अशोक स्तंभ दिखाई देता है, दूसरी तरफ सरदना का चर्च, फिर मेरठ का घंटाघर और ओगरनाथ मंदिर। यहाँ पर आपको आते ही पता चल जाएगा कि मेरठ कितनी सारी विरासतों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। और फिर आइए एक सेल्फी भी लीजिए, क्योंकि सेल्फी लेना तो बहुत ज़रूरी है। आजकल सेल्फी का दौर है, सेल्फी नहीं ली तो आपकी यादें कैसे सुरक्षित होंगी। और अब तो एक फीचर भी आ गया है कि आपकी 4 साल पुरानी तस्वीर भी गूगल आपको ढूंढ कर निकाल कर दे देता है। तो ऐसे में आज जब आप सेल्फी ले लेंगे, उसके बाद 4 साल बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो भारत सरकार का ये उपक्रम है वो कितना सफल हुआ। तो सरकार की ग्रोथ रेट आपको पता चल जाएगी। यहाँ पर आकर मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि जब हम आते हैं कहीं और तो हम देखने की कोशिश ये करते हैं कि किस तरीके से नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी के साथ जोड़ा जा रहा है। और पुरानी पीढ़ी के क्षेत्र में यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस, एयरमेल, भारतीय डाक, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, डल लेक में जो है उसके बारे में एक छोटा सा डेमो है। तो आइए ऐसे पोस्ट ऑफिस से जुड़िए, जो पोस्ट ऑफिस न केवल आपको विरासत से जोड़ते हैं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था से भी जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मंथली डिपॉजिट स्कीम में अपने पैसे जमा करा सकते हैं। रैकरिंग डिपॉजिट तो यहाँ पर बहुत पहले से चलती थी, और अब अगर आप शेयर्स वगैरह में भी डील करना चाहते हैं उसकी भी कोई योजना यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगी। आधार कार्ड के नवीनीकरण का काम, अपडेट का काम भी यहाँ पर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आपको बता दिया जाएगा कहाँ पर होगा, क्योंकि भारत सरकार कोशिश कर रही है कि अपने पुराने उन सभी संसाधनों को नए रूप में प्रस्तुत किया जाए जो कभी लोगों को आपस में जोड़ते थे। तो नेक्स्ट जनरेशन के इस पोस्ट ऑफिस से ये पहला कार्यक्रम हमने आपको दिया है। अब हम आपको ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके से पोस्ट ऑफिस दूसरी मॉनेटरी संस्थाओं से अलग है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पैसा जमा कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो आपका पैसा डबल होने के लिए जेन्युइन तरीका है। ये नहीं कि 2 साल में अपने पैसे डबल कीजिए, आपने पैसे डिपॉजिट करें और पार्टी लेकर भाग गई, वैसा कुछ नहीं है। लॉजिकली, लीगली और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार आप किस तरीके से अपने पैसे डबल करेंगे उसके लिए स्कीम है, किसानों के लिए स्कीम है, और सारी स्कीम्स के बारे में भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो ग्लिम्पसेस ऑफ मेरठ भी देखिए, सेल्फी भी लीजिए
और ज़्यादातर कोशिश करिए अपने बच्चों को ऐसे पोस्ट ऑफिस में लाकर अपनी यादों से दो चार कराने के लिए। हाँ, यहाँ पर कैंपस में यहाँ की वीसी संगीता शुक्ला ने ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि उनके प्रयासों से, यहाँ के प्रयासों से ये 100 पोस्ट ऑफिस की श्रृंखला में श्रृंखलाबद्ध हो गया है, जो पूरे भारत में खोले जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो ये है नेक्स्ट जेन पोस्ट ऑफिस आपके लिए, आपकी यादों को सुनहरा बनाने के लिए, और हम अपने नए भारत के साथ सोच बदल रहे हैं ये बताने के लिए नेक्स्ट जेन का ये पोस्ट ऑफिस जो यूनिवर्सिटी में है, मेरठ में अकेला है, और सहारनपुर में भी शायद ऐसा नहीं है, मुजफ्फरनगर में भी नहीं है, बागपत में भी नहीं है, हापुड़ में भी नहीं है, सिर्फ मेरठ में है। तो नेक्स्ट जेन के इस पोस्ट ऑफिस में आकर ज़रूर यहाँ की सेवाएं लीजिए और हमें हमारे अपना ज़िला पर ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ की सेवाएं कैसी लगी, क्या चेंज आया है पोस्ट ऑफिस के वाइट और रेड लुक में। मैं हूं के, मेरे साथ है अमित और कार्यक्रम है रविवार का वार। मेरठ के कचहरी परिसर में शनिवार देर रात जिला बार एसोसिएशन के चुनावी माहौल के बीच वकीलों के दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। महामंत्री पद के एक प्रत्याशी पर टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें एक वकील घायल हो गया। महामंत्री पद के प्रत्याशी देवेंद्र शर्मा अपनी चुनावी तैयारियों में व्यस्त थे। इसी दौरान उनके एक समर्थक और वकील गजेश मालिक व अमित धामा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। ये विवाद जल्द ही बढ़ गया और दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने आ गए। देखते ही देखते ये कहासुनी हाथापाई में बदल गई, जिससे कचहरी परिसर में अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि इस दौरान वकील अमित धामा के चैम्बर में तोड़फोड़ भी की गई और बाहर खड़ी एक गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। इस मारपीट में प्रत्याशी देवेंद्र शर्मा के साथ साथ अमित धामा और गजेश मलिक भी घायल हो गए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। किसी भी बड़े टकराव को रोकने के लिए कचहरी परिसर में देर रात तक भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से जानकारी जुटाई जा रही है। इस घटना के बाद वकीलों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात करीब 9 बजे बागपत रोड पर एक सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है, जहां बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने कुराली गांव के रहने वाले चाय विक्रेता बोली उर्फ नरेश की गोली मारकर हत्या कर दी। रोज की तरह काम में व्यस्त नरेश पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 2 गोलियां लगने से वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा और अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वारदात की सूचना मिलते ही एसपी देहात अभिजीत कुमार और सीओ सरधना आशुतोष कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को जल्द न्याय का भरोसा दिलाया। फिलहाल पुलिस ने हमलावरों की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित की हैं और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि इस निर्मम हत्या के पीछे के कारणों और आरोपियों का पता लगाकर मामले का जल्द खुलासा किया जा सके। थाना जानी क्षेत्र के कुराली गांव में एक व्यक्ति को बागपत रोड के पास गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल ही इसमें जो है जानी पुलिस मौके पर पहुंची। वह इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां पर अस्पताल में इसको मृत घोषित कर दिया गया। इसमें इस व्यक्ति की पहचान नरेश उर्फ भोलू पुत्र जगदीश के रूप में हुई है, जो कि कुराली गाँव का रहने वाला है। और इसमें 2 टीमों का गठन किया गया है, जो सारे साक्ष्य जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं और कैमरे भी देखे जा रहे हैं। इसमें परिवार से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना जाने पर की जाती है। भगवान परशुराम की जयंती के चलते परतापुर क्षेत्र के दिल्ली रोड से शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया, जो 8 किलोमीटर चलकर शताब्दी नगर सेक्टर 4C मंदिर पहुंची। यात्रा में ब्राह्मण समाज से ज्यादा अन्य समाज के लोग शामिल राम और भगवान परशुराम के जयकारों के साथ हिंदू एकता का प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि योगी अर्जुन नाथ को मेरठ दक्षिण विधायक व ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सौमिंद्र तोमर व मोहिद्दीनपुर गन्ना समिति अध्यक्ष दीपक राणा को पटका और माला पहनाकर स्वागत किया। यात्रा कई डीजे व विशाल ट्रैक्टर सहित विभिन्न प्रकार के फरसे और तलवार आकर्षण का केंद्र रहे। इसके बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया।
फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मेरठ के सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल में इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स के अंतर्गत कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए प्रथम स्टार लीग टेस्ट का सफल आयोजन किया गया। यह विशेष परीक्षा पूरी तरह से नीट और जी मेन के न्यूनतम पैटर्न पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के कॉन्सेप्ट, उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग और समय प्रबंधन की क्षमताओं का सटीक आकलन करना था। अनुभवी II-10 और डॉक्टर फैकल्टी द्वारा तैयार किए गए इस प्रश्न पत्र के माध्यम से छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की वास्तविक अनुभव प्रदान किया गया। परीक्षा के उपरांत स्कूल द्वारा प्रत्येक छात्र को डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस DPA रिपोर्ट दी जाएगी। साथ ही स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर SSM के माध्यम से अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रगति के बारे में नियमित अपडेट साझा किए जाएंगे, ताकि वे अपने भविष्य की तैयारी को और अधिक धार दे सकें। मेरठ के जानी खुर्द ब्लॉक कार्यालय पर महिला पंजाबी संगठन एवं लायंस क्लब ऑफ मोदीनगर उड़ान की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शालिनी नैयर ने अपनी टीम के साथ ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी से शिष्टाचार भेंट कर क्षेत्र में समाज सेवा के कार्यों को नई गति देने पर विस्तृत चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर शालिनी ने महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में संगठन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी और इन जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए ब्लॉक प्रशासन से सहयोग मांगा। ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी ने संगठन के सेवा भावी संकल्पों की सराहना करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया और सभी महिला सदस्य को मां सरस्वती की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हर्षिता चौधरी, गीता मोहन अरोड़ा, कोमल शर्मा और मीनू त्यागी सहित कई सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने मिलकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा करने का सामूहिक संकल्प लिया। आज हमारा जानी खुर्द ब्लॉक आने का हमें अवसर प्राप्त हुआ, जहां हमें मिस्टर गौरव चौधरी जी से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम किसी और कार्यक्रम के लिए आए थे, लेकिन कार्यक्रम किसी वजह से रद्द हो जाने के कारण हम उस कार्यक्रम में तो सम्मिलित नहीं हो पाए, लेकिन इस बहाने हम मिस्टर गौरव चौधरी से मिल पाए। मैं लॉयंस क्लब उड़ान मोदीनगर से कोमल शर्मा हूँ। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये समाज के प्रति, समाज के लिए बनाया गया है, जिसमें हम अलग अलग तरीकों से समाज के पिछड़े वर्ग और समाज के ऐसे लोगों की सेवा करते हैं जो कि शायद संपूर्ण रूप से पूरी तरह से सेवा पाने के लायक इस वक्त नहीं है। तो हम उन पिछड़े वर्गों को सेवा प्रदान करते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी गौरव चौधरी भैया का कि उन्होंने हम लोग को, हमारे ग्रुप को, हमारा काम देखकर शायद समझा कि उन्होंने हमें कार्यक्रम के लिए इन्वाइट किया था। वो अलग बात है कि वो कार्यक्रम किसी वजह से रद्द करना पड़ा। उसके बाद भी भैया ने बड़े सम्मान के साथ हमें बुलाया, हम भैया से मिले, पूरी टीम को उन्होंने सम्मान किया, उनके कार्य के बारे में जाना कि वो यह अपने क्षेत्र में क्या कार्य कर रहे हैं। हम जात सुनकर हमें बहुत प्रेरणा मिली और हमें बहुत सारे ऐसे विचार हमारे भी दिमाग में आए कि हम भी ऐसा कुछ अपने क्षेत्र में भी भैया के साथ मिलकर भी कुछ कर सकते हैं। हमारे NGO का नाम है महिला पंजाबी संगठन मोदीनगर। बेसिकली हमारा काम जो है समाज की सेवा करना, वो किसी भी रूप में करें हम चाहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेरठ की प्रसिद्ध संस्था खालसा हेल्प फाउंडेशन के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरप्रीत मान को अपने आवास पर सम्मानित किया। इस विशेष मुलाकात के दौरान हरप्रीत मान ने अखिलेश यादव को सिख मर्यादा के अनुसार पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन किया और संस्था की सामाजिक गतिविधियों पर आधारित एक पत्रिका भेंट की। अखिलेश यादव ने संस्था द्वारा वंचित वर्गों के लिए किए जा रहे निस्वार्थ मानवीय कार्यों और सिख समाज के सेवा भाव की खुले मन से प्रशंसा की। इस गौरवपूर्ण सम्मान और उत्साहवर्धन के लिए आभार व्यक्त करते हुए हरप्रीत मान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का यह स्नेह पूरी टीम में नया जोश भरेगा और संस्था भविष्य में भी इसी समर्पण के साथ समाज सेवा के अपने संकल्प को निरंतर जारी रखेगी। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस और UP-STF ने एक संयुक्त कार्यवाही में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के एक ऐसे बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जिसके तार श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन और नेपाल तक फैले हुए हैं। यह गिरोह AK ट्रेडर्स नाम की फर्जी फर्म के जरिए हनी ट्रैप,
ड्रग्स डीलिंग और फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जाल बिछाकर मासूम लोगों को अपना शिकार बनाता था। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले महज 3 महीने में ही इनके खातों में करीब 80 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन पाया गया है। गिरोह का मास्टरमाइंड अजय दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है, जो दिखावे के लिए मोची का काम करता था, जबकि कानपुर से गुलशन और करण नाम के आरोपी दबोचे गए हैं। जांच में बैंक कर्मियों की मिलीभगत और ठगी की रकम को 5 अलग अलग बैंकों में घुमाकर ठिकाने लगाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। देश भर में मिली 650 से अधिक शिकायतों और यूपी में दर्ज 13 मुकदमों के आधार पर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए गहन जांच और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। जनवरी में नौबस्ता थाने में एक एफआईआर पंजीकृत होती है 66D IT एक्ट के अंतर्गत। एक अमित राठौर है, उनकी 12,82,000 का उनके साथ साइबर फ्रॉड होता है ट्रेडिंग के रूप में, और इन्वेस्टमेंट के लिए उनको एक लिंक भेजा गया था और उस एक प्लेटफॉर्म पर उनसे उनके इन्वेस्टमेंट कराया गया था, और बाद में जो है वो बंद हो गया, उनका लिंक बंद हो गया। फिर उन्होंने एक कंप्लेन कराई थी। उसके इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम ने वो पैसा उनका कहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो विभिन्न बैंकों से होकर के एक खाते को हम लोग ट्रैक करने कामयाब हुए, और उस खाते में भारी मात्रा में पैसा आ रहा था। इसके हम लोगों ने पंजाब, इसका लिंक जो लड़के थे वो पंजाब के पाए गए। उस खाते में करीब 3 महीने के अंदर 80 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था, और AK ट्रेडिंग कंपनी के नाम से वो खाता खुला हुआ था। उसका एक अजय है, उसको दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर दिया गया है। 2 लोगों को, करण और गुलशन को, हमारी टीम ने अरेस्ट करा है। कुछ लोग अभी इसके फरार हैं। इनके पास से काफी कागजात मिले हैं, काफी डिटेल में कई फर्मों के डिटेल मिले हैं, बैंक के चेक्स मिले हैं, और ये पंजाब के रहने वाले। कुछ इंटरनेशनल कॉलिंग का इनका पता लगा, और उत्तर प्रदेश में इस गैंग के खिलाफ 13 FIR पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश से ही 26 करोड़ रुपए का साइबर ठगी इस अकाउंट में हुई है, और टोटल मिलाकर के 80 करोड़ का 3 महीने का हम लोग जो स्टडी करी है उसकी ठगी हुई है। ये जो दोनों लड़के हैं, ये एक BA का फर्स्ट ईयर का है और दूसरा BA कंप्लीट कर चुका है। इनका एक ऑटो पार्ट का काम करता है और एक बिजली मिस्त्री का काम करता है, और अजय के बारे में इन्होंने बताया है वो मोची का काम करता है। इसके करण के खाते में 3 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस भी आया है। तो इसने बताया कि ये किसी कंपनी में वहां पर काम करता था, वहां उसके पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल दिया गया था, उसका अकाउंट खोला गया था, उस अकाउंट पे इसको पैसा मिलता था, तो उसमें भी कुछ ठगी का पैसा है। अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।